हरे कृष्ण। चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं ना, बड़े ही खास माने गए हैं हमारी स्वयं की उन्नति के लिए, साधना और उपासना के लिए। तो आइए जानते हैं कि चतुर्मास में क्या क्या करने से क्या क्या लाभ होता है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपको नियम लेना होगा ना, बहुत सारे नियम जो शास्त्रों में लिखे हैं किससे क्या लाभ है, वह आप नियम अपना चयन कर लीजिएगा और 4 महीने उसका पालन करिएगा। पद्म पुराण में शिव जी इसकी महिमा बताते हैं और स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी इसकी महिमा बताते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं शास्त्रों के माध्यम से चतुर्मास की महिमा। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवर्षे, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चतुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चतुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है, उसके सहस्रों यानी हजारों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चतुर्मास में स्नान करता है, उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चतुर्मास में स्नान करता है, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा जी में एकाग्रचित्त होकर 3 दिन भी चतुर्मास का स्नान करता है, उसके पाप के सहस्रों यानी हजारों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में यानी चतुर्मास में 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चतुर्मास में स्नान करता है, उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ना सफ़ेद तिल लाकर रख लीजिएगा और आंवले का जो चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो ताजे आंवले यदि मिल जाए तो उनको कद्दूकश करके स्नान की बाल्टी में आप डाल देना, फिर उससे आप स्नान करना, ठीक। अथवा तो बिल्व पत्र, बेल का जो पत्र होता है, वह भी आप बाल्टी में डालकर उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। तो इससे भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति में दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशिनी कही गई हैं। चतुर्मास में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्रों यानी हजारों पाप भस्म कर डालते हैं। इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चतुर्मास में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। गंगा स्नान की महिमा बता रहे हैं नारद जी, बिना स्नान के जो पुण्य कार्यमय शुभ कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है।
धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। देखिए, यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो नदी में तो ऐसे ही जलांजलि द्वारा पितरों को हम जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो लोग घरों में स्नान करेंगे ना, तो वे जरूर स्नान के बाद, पूजा कर्म करने के बाद, नित्य कर्म आदि के बाद आप ना पितरों को जलांजलि जरूर देना। जलांजलि देने के लिए मैंने शॉर्ट विधि भी बताई है, छोटी विधि, और जो लंबी वाली विधि है वे तो आप जरूर करना चाहे तो जरूर करिएगा चतुर्मास में। छोटी विधि में मैंने बताया है कि तांबे के लोटे में आप जल लेना, उसके अंदर काला तिल, तुलसी दल और कुशा मिला देना, फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके अपने पितरों को उस पाठ का पुण्य अर्पित करते हुए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये जल अर्पित कर देना। ठीक, ये तो छोटी सी विधि हो गई। बाकी तर्पण की ना जो आधे घंटे की विधि है वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी जो तिथियां आती हैं, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, और भी जो बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं उसके अंदर आप तो जरूर वो आधे घंटे वाला तर्पण करिएगा। ये चतुर्मास यानी 4 महीने में इसका आप लोग भरपूर लाभ लीजिएगा। ठीक है, पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके फिर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। यानी जो भी हम लोग पितरों के लिए कार्य करें ना, तो सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लेना कि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि हरि ओम, है ना, हरे कृष्ण हरे राम। ऐसे भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो वह भगवान का स्मरण करने के बाद ही कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहिए। चतुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। किसी को मंत्र जाप अनुष्ठान करने की इच्छा होना तो ये चतुर्मास सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। तो इसमें ना ध्यान का भी हमको अभ्यास करना चाहिए। चतुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए, यानी हमारे द्वारा किसी को हानि न पहुंचे। हमारे शरीर द्वारा भी, हमारे वाणी द्वारा भी किसी को हम कष्ट न दें। यह सबसे उत्तम धर्म माना गया है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। चतुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। देखिए, ये ढेर सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, सुनकर आप डरना मत कि हम ये सब तो कर नहीं सकते हैं। जितना भी आप कर सकते हैं और भी आगे हमें पढ़कर सुनाऊंगा, आप उतना करिएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य यानी थोड़ा सा भी धर्म का आचरण त्रायते महतो भयात्, बहुत महान हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। चतुर्मास में दूध, दही एवं मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है, उस अन्न एवं दूध का दान उत्तम है, यानी दूध और अन्न का दान उत्तम माना गया है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरकों में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। साग का दान करने वाला। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चतुर्मास में चंदन,
अगर और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्र सहित विष्णु रूप होता है। तो यह दान कहाँ करना चाहिए? चंदन अगर और धूप आदि का दान किसी मंदिर में, अथवा तो हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जब आप धूप जलाएं तो दान के निमित्त जलाएं कि हे भगवान, यह वातावरण आपका है, हम इसको पुष्ट कर रहे हैं गूगल आदि धूप के द्वारा, तो यह भी आपका दान माना जाएगा। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेत्ता ब्राह्मणों को फल दान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। फल दान की भी महिमा है। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गौदान, भूमि दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जिस देवता के उद्देश्य से चतुर्मास में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। समझ गए होंगे ये आप कि मान लीजिए जो भी आपके देवी देवता जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो उनके निमित्त आप ये चीज वस्तु दान करेंगे ना, तो उन्हीं के लोक में आपको जाने का फल मिलेगा। विशेषतः चतुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, यानी यहाँ पर यदि आप हवन कर सकें तो अति उत्तम माना गया है। हवन के शॉर्ट विधि भी मैंने बना रखी है, अपने ही चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 2 प्रकार का मैंने हवन बताया है। एक तो नवरात्रि में, वो सभी में आप कर सकते हैं जो नवरात्रि में हवन की विधि बताई है, बाकी अमावस्या वाली भी हवन विधि बताई है। तो दोनों में से कोई भी आप विधि उत्तम उत्तम तिथियों पर कर लेना, लाभ ले लेना। ठीक। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः जो चतुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। यानी जो भी हम चतुर्मास में जिस भी वस्तु का त्याग करेंगे ना, तो वह हमें अक्षय रूप से कालांतर में प्राप्त होती रहती हैं। अब कौन कौन सी वस्तु त्यागनी चाहिए ये भी आगे ब्रह्मा जी वर्णन करेंगे, आप सुनते रहिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यानी कोई स्टील का बर्तन हो अथवा तो कांसे का हो आदि, जो भी धातु का जो बर्तन हो उसमें भोजन न करके ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि पलाश के पत्ते में भोजन करने से ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। और भी बहुत अधिक महिमा दूसरे ग्रंथों में लिखी हुई है पलाश के पत्तों में भोजन करने की। ठीक है, पद्म पुराण में तो और अधिक महिमा लिखी गई है पलाश के पत्तों में भोजन करने के लिए। बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, आप लोग कहेंगे कि पत्तल में अनाज लेने से, दाल लेने से बह जाता है ना, तो आप क्या काम करना, या आप अपनी थाली रखना और उसके अंदर ये पलाश के पत्ते रख देना, फिर उसके ऊपर आप भोजन करना। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ और भी हमारे जो गुरु भाई हैं ऐसे ही करते हैं। तो थाली में रखना आप पत्तल, और पत्तल के अंदर आप भोजन लेकर करना। ठीक है ना, इतना समझ गए होंगे आप लोग। और आगे सुनिए, चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चतुर्मास में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। देखिए, किसी को पलाश का पत्ता नहीं मिल पाता हो ना, तो आप क्या काम करना, वट वृक्ष समझ गए ना, बरगद, उसके पत्ते में भी आप भोजन कर सकते हैं। धो लेना अच्छे से। और ना शास्त्रों में वर्णन आता है पद्म पुराण में कि आप कमल के पत्तों पर भी भोजन कर सकते हैं। उससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। कहने का अभिप्राय समझिए कि इन चतुर्मास में कहीं आश्रम में, कहीं एकांत जगह पर जाकर आपको अनुष्ठान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, साधना उपासना करनी चाहिए। इससे पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से चतुर्मास में व्यक्ति राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए।
काला रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। नीले रंग के वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। यानी नीले रंग को इतना इस चतुर्मास में खतरनाक बताया गया है। ठीक है, इसको तो पहनना तो छोड़ दीजिए, आप इसको देख भी लेंगे ना तो भी आपको दोष लगता है नीले वस्त्रों को। फिर वो दोष की निवृत्ति के लिए कहा गया है कि सूर्य भगवान का दर्शन कर लेने से वह दोष खत्म होता है। ठीक है, तो नीला और काला रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए चतुर्मास में। हो सके तो इससे आप बचने का प्रयास कीजिएगा। केसर के त्याग से व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। शैया का परित्याग यानी चतुर्मास में, वैसे भी पद्म पुराण में वर्णन आता है कि चतुर्मास में जब भगवान सोते हैं ना, यानी देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठी एकादशी तक, तो उसमें आपको ना नीचे सोना चाहिए, गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। नीचे भी कैसे सोएं, ऐसे चटाई बिछा लेना चाहिए, फिर कंबल और बेडशीट आदि बिछाकर उसके ऊपर शयन करना चाहिए। इससे बहुत अधिक फल की प्राप्ति कही गई है ना। गद्दा बस न रखे, ठीक है। अथवा तो पलंग पे भी आप सोते हैं तो गद्दे को हटा कर सोएं। समझ गए, तपस्या में जीवन की बात यहाँ पर बताई गई है। पलंग पर हैं तो गद्दा हटाकर चटाई, कंबल और बेडशीट आदि बिछाकर ही आप सोएं। गद्दा का त्याग करना चाहिए। पर निंदा चतुर्मास में करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। पर निंदा महान पाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। तो चतुर्मास में ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आप अलग अलग नियम कर रहे हैं जिससे हमारा पुण्य बढ़ रहा है और दूसरी ओर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो वह सारा लेवल मत कर देना। निंदा से बचना चाहिए। चौमासे में केशों का संवारना यानी हजामत त्याग दे तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है, यानी खूब भगवान का नाम हम जप करें। अब देखिए आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ देना चाहिए। कर्क संक्रांति आएगी ना तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये लगभग संक्रांतियां जो भी है ना 14 से 16 तारीख के बीच में आती हैं हर महीने के, है ना। तो कर्क संक्रांति आएगी, उसके पहले मैं ये वीडियो बना दूंगा। जामुन से अर्घ देने की महिमा है, जामुन के फल से। ठीक, अर्घ देते समय इस भाव का चिंतन करें कि 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। बड़ा ही सुंदर भाव है और देखिए कितना सुंदर और सस्ता सौदा है। ये कर्क संक्रांति के दिन जामुन से अर्घ देने से और यह प्रार्थना कर लेने से, यानी भगवान को कह देने से कि 6 महीने के अंदर यदि मेरा शरीर छूटता है तो भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपके ही लोक में जाऊंगा और ये जरूर पूरा होगा। देखिए इसके पीछे का भाव क्या है, मैं आपको बता दूं कि कर्क संक्रांति से ना दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो दक्षिणायन में जिसका भी शरीर छूटता है ना तो उसकी ऊंची गति नहीं होती है ना। इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना का भाव डाल दिया गया है कि हे भगवान, ये जामुन का फल मैं आपको अर्पित करता हूँ और इसके बदले मैं आपके चरणों में आऊंगा यदि 6 महीने के अंदर मेरा शरीर छूट जाता है तो। देखिए कितनी काम की बातें शास्त्रों में हैं। अब आप सुनते रहिए आगे। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फायदा भी तो हो रहा है। आगे सुनते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक भगवान के लिए करता है तो वह मोक्ष का भागी होता है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मनुष्य चतुर्मास में
श्री हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करें। महातप क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए बताया जा रहा है कि यह महातप है। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए। सभी पर्व यानी जो भी बड़े बड़े पर्व आते हैं, मैं बताते रहता हूँ अपने वीडियो में, उन पर्वों पर दान जरूर देना चाहिए। और दान क्या देना चाहिए मैंने पहले ही इसमें बता दिया है। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में यानी ये 4 महीने चतुर्मास में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है, उसे द्वादशाह यज्ञ का फल मिल जाता है। जो चतुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है, उसके हजारों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में यानी चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है, यानी इतना ही मेरे को भोजन करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इसको परिमित भोजन कहते हैं। ठीक है, 1 कटोरी चावल तो 1 कटोरी ही चावल का नियम आपका 4 महीने तक चलेगा। इस प्रकार से जो लोग भोजन करते हैं ना, वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम को पाते हैं। चतुर्मास में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता, कोई भी एक अन्न। ठीक है, जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है, यानी जो नमक नहीं खाता है, उसमें पाप का अभाव हो जाता है, उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल का आहार करता है, वह अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरकों से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु के लोक में जाता है। तो जो लोग 4 महीने फलाहार पर रहते हैं, दूध पीकर रहते हैं, देखिए उनके लिए ये बात बताई गई है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है, उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए हम लोग 4 महीने तो नहीं रह सकते ना जल पी पी कर, तो किसी विशेष तिथि पर आप रह लेना जिस दिन उपवास करते हो। कई लोग गुरुवार का उपवास करते हैं, कई लोग मंगल का करते हैं, कई लोग रवि का करते हैं, कई लोग सोम का करते हैं, सोमवार का, कई लोग एकादशी का करते हैं, कई लोग प्रदोष का करते हैं। हो सके तो आप जल पर ही रहना अथवा तो फल और दूध पर रहना, तो उसके विशेष लाभ आपको बताए गए हैं यहाँ पर, अभी आपने सुना। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि हेतु पुराणों को सुनता अथवा पढ़ता है, वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी सदग्रंथों को सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये थे चतुर्मास के कुछ नियम। इनमें से मैंने बहुत सारे नियम बताए हैं, ये मैंने शास्त्रों से पढ़कर आपको बहुत सारे नियम बताए हैं। और चतुर्मास में ना जो 8 एकादशी होती है, सभी को करना चाहिए। ठीक है, वो सभी एकादशी करनी चाहिए, गृहस्थी को भी, सन्यासियों को भी। चतुर्मास में जितनी भी एकादशियां होती है ना, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, वे सभी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ठीक है ना। और भी बहुत सारे जो नियम अभी आपने सुने, पिछले बार भी मैंने नियम बताए थे, लोगों ने कमेंट किया या आपने तो सब त्याग करने के लिए ही बता दिया, बचा क्या है हमारे पास, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, फिर बचा क्या। तो बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी नियम उठा लीजिए, है ना, आपको जो भी आपको उचित लगे वह नियम उठा लीजिए। देखिए चतुर्मास में शहद का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। शहद के त्याग करने से बहुत सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास में शहद नहीं खाना चाहिए, पद्म पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में यदि कोई नारियल का त्याग करता है तो उसकी भी अपनी विशेष महिमा है। तो क्या काम करना, हमको जो भी त्याग करना हो ना, तो एकादशी आएगी, देवशयनी एकादशी, उस दिन आप भगवान का पूजन आदि करके हाथ में आप जल ले लेना। जल लेने के बाद आप ये संकल्प करना कि मैं 4 महीने इस चीज वस्तु का त्याग करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अब मान लीजिए शहद का त्याग करना चाहता हूँ, तो हाथ की अंजलि में मैं जल लूंगा, कह दूंगा कि हे भगवान, मैं 4 महीने आपकी प्रीति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए शहद का त्याग करता हूँ। ऐसे करके वह जल आप भगवान के आगे अर्पित कर देना और 4 महीने आपको शहद नहीं खाना पीना है। ठीक है, वैसे भी शहद चतुर्मास में खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। बहुत सारी चीज़ों का आप त्याग कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। हे भगवान, मैं नियमित रोज भगवान के नाम की 10 मालाएं जप करूंगा इस चतुर्मास में। हे भगवान, इस चतुर्मास में मैं नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगा, नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करूंगा, नित्य योगासन करूंगा, है ना,
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करूंगा अथवा तो सुन लूंगा, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करूंगा अथवा तो मैं सुन लूंगा। इस प्रकार से आप नियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नियम आप ग्रहण कर लेना और इसका पालन करना। 4 महीने तक आपको ये नियमों का पालन करना होता है, ठीक है ना। तो ये कल्याणकारक नियम बताए गए हैं। मैं पूरा अभी भी नहीं बता पाया हूँ, फिर भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा, छोटे छोटे वीडियोस भी बनाता रहूँगा, इसी चैनल पर आपको मिलता जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको खूब मदद मिली होगी। औरों को भी शेयर करिएगा ताकि सभी को लाभ मिले। हरे कृष्ण।